वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश के कुछ करेक्शन के बारे में सीखेंगे। तो आज जो हमने सबसे पहले चीज़ की चॉइस की है वो यही है कि हमने जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अब सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं। इसी तरह उसके बाद जो वर्ब आएंगे उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन सा है। तो सब्जेक्ट जो आपको प्रोनाउन पता है, जैसे आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू वगैरह, ये सारे प्रोनाउन हैं। इसमें से कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो कि सिंगुलर के तौर पे आते हैं, जैसे ही, शी, इट। और कोई सिंगुलर नाउन किसी एक चीज़ का नाम आ जाए, जैसे अ डॉक्टर, अ टीचर, अ मार्कर, अ पेन, अ सिटी, तो ये सारे सिंगुलर हैं। फिर अगर दूसरे आई जो है तो इसकी एक अलग कैटेगरी प्रोनाउन की, लेकिन इसको हम प्लूरल कैटेगरी में भी लेते हैं। तो अगर हम देखें तो आई जो है एक डिफरेंट कैटेगरी के साथ हम इसे प्लूरल में कर लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा वी प्लूरल, यू, दे, और अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन्स आ जाएं तो वो भी प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होंगे। उसके बाद वर्ब जो है, अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाए तो वो सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंगुलर जो सब्जेक्ट हमने देखे समझे उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो एक तो ये हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का इजाफा हो। दूसरा इज, प्रेजेंट में इज सिंगुलर है। फिर वाज पास्ट में, ये भी सिंगुलर वर्ब है। फिर हैज़, ये भी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो आगे वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आगे वर्ब प्लूरल लगेंगे। अब इसमें हमें ये पता चल गया भाई कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें दो दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसमें कोई ना कोई कंजक्शन जो है वो लगा होता है। तो बेटे आप इसमें से ये नोट कर लें कि अगर एक लफ्ज़ along with, as well as, besides, except और one of the boys, यानी ज़्यादा में से अगर एक चीज़ का जिक्र किया जाए, one of the boys, one of the students, one of the players, तो हम जो आगे सब्जेक्ट है वर्ब जो है वो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएं। क्या करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अभी देखिए द बॉय, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। हिज पेरेंट्स, ये सेकंड सब्जेक्ट है। इसके दरमियान कंजक्शन आ गया along with या only with, together with, as well as, besides, except और one of the boys। तो ये अगर आ जाएंगे तो अब देखिए ये दो सब्जेक्ट हैं, तो हमने आगे जो वर्ब है वो लगाना है तो वो किसके हिसाब से लगाएंगे? सिंपल सा रूल है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। द बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स। अब क्योंकि बॉय सिंगुलर है तो इसके बाद वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए। was called, were called नहीं होगा क्योंकि because we are using the first subject, we are using the verb for the first subject, not for the second subject. In the second sentence, the players along with their luggage has reached। अब इधर एक प्लेयर जो है ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, देयर लगेज सेकंड सब्जेक्ट है,
और दरमियान में कंजक्शन आ गया अलॉन्ग विद, तो हमने जब अलॉन्ग विद आता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हमने आगे वर्ब चेंज करना है। तो द प्लेयर्स प्लूरल है, तो फिर आगे वर्ब भी प्लूरल लगना है। तो हैव की जगह पे आप क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। द आर्मी ये कलेक्टिव नाउन है और यहाँ ये सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। द आर्मी टुगेदर विद, अब यहाँ क्या कंजक्शन आ गया, टुगेदर विद द पॉलिटिशियंस आर सर्विंग। अब मेरा पहला सब्जेक्ट है द आर्मी, उसके बाद कंजक्शन आ गया टुगेदर विद द पॉलिटिशियंस, सेकंड सब्जेक्ट हो गया, और आगे ये उन्होंने वर्ब आर लगाया हुआ है। लेकिन हमें पता है कि हमने जब टुगेदर विद आ जाए तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। तो आर्मी जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है, कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो इस वजह से जब हम इसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे तो इधर आर नहीं आएगा, इज आएगा। द पीपल एज वेल एज गवर्नमेंट इज फीलिंग अनरेस्ट। अब द पीपल ये भी पता है आपको कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है हमेशा। कंजक्शन एज वेल एज आ गया, गवर्नमेंट इज फीलिंग अनरेस्ट। अब दूसरा सब्जेक्ट गवर्नमेंट है, तो हमने पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, इज की जगह आर लगेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स besides salary makes government job। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्लूरल है, besides कंजक्शन है, सैलरी सेकंड सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब इन्होंने लगाया हुआ है मेक्स। तो हमें आइडिया है कि हमने जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगाना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो इस वजह से इसको, क्योंकि ये मेक्स तो सिंगुलर वर्ब है, इसका इजाफा हुआ है, तो जब पीछे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगना है। तो जो प्लूरल वर्ब होता है उसमें इसका इजाफा नहीं किया जाता। मेक गवर्नमेंट जॉब अट्रैक्टिव। ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट अली वाज प्रेजेंट। जब भी बेटे ऑल आता है तो वो प्लूरल को जाहिर करता है। ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट कंजक्शन आ गया, अली सेकंड सब्जेक्ट है, तो हमने पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। जो हमें पता है कि प्लूरल है, इन्होंने इधर सिंगुलर वर्ब लगाया हुआ है, तो हमने पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। वाज की बजाय वर लगा देंगे क्योंकि पहला सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। वन ऑफ द बॉयज, अब इसका मतलब ज्यादा लड़कों में से एक लड़के की बात हो रही है, इसका मतलब जो हमारे पास सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर है। तो वन ऑफ द बॉयज गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम्स। अब जब ये वन ऑफ द बॉयज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भाई इसके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगेगा, और सिंगुलर वर्ब जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो फिर वो क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस का इजाफा कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ प्रैक्टिस की है आज कि जिसमें दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो हमने और क्या कौन कौन से कंजक्शन आए, तो हमने पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आगे वर्ब जो है उस लगाना है। इसमें आगे विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, और बात का ये होता है कि ज़्यादा में से एक, यानी वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टीचर्स। बेटे ये उम्मीद है कि आप करेंगे। इसके बाद अभी हम दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा वो भी दो सब्जेक्ट ही होंगे। तो हमने वो देखना है, वो कंजक्शन होंगे आइदर, आर, नाइदर, नार, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इनके मुताबिक लगाएंगे। और एक फिर हम ऐसे करेंगे जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब का, कि कौन से प्रोनाउन जो है वो शुरू में है तो हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसके ऊपर होगा। होप कि आप इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और क्योंकि एम कैट में जो MD कैट है उसमें नंबर जो है, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो ना उम्मीद ना हो, अगर 950 से जिसके भी ऊपर बन रहे हैं
तो वो अब जोर लगाए, वो पिछली चीज़ों को छोड़ दें। 930, 940, 50 के करीब हैं, वो अब एंट्री टेस्ट जो है या एमडी कैट टेस्ट जो है इसके ऊपर जोर लगाए, और इसमें से मैक्सिमम जो है अबव, यानी जो अभी 200 मार्क्स हो गए तो तकरीबन इसमें से वो 92-94% लेने की कोशिश करे, तो यानी फिर उसके लक साथ दे सकती है और उसकी एफर्ट जो है उसे मेडिकल कॉलेज तक लेके जा सकती है। तो उम्मीद है कि अब आप जो हो चुका उसको भूल जाएंगे, अब आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और इसमें से मैक्सिमम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।